वेलकम बैक कहानी कुर्सी की में। अब हम एक तस्वीर आपके सामने ऐसी रखने जा रहे हैं जिसे देखकर आप ये सोचेंगे कि देश में लोकतंत्र तो है, लेकिन फिर भी दिख क्यों नहीं रहा इस इलाके में। ये बनाना रिपब्लिक क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि दो नेताओं के बीच में जो पॉलिटिकल गैंग वॉर दिखाई दी वो वाकई में डेंजरस थी, यह खतरनाक है। हरिद्वार का खानपुर इलाका गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा। पूर्व विधायक ने मौजूदा विधायक के दफ्तर पर पहुंचकर ऐसी फायरिंग की, कोई पत्थरबाजी नहीं, फायरिंग की, और दोनों हाथों में रिवॉल्वर, एक हाथ में पिस्टल थी, दूसरे हाथ में बंदूक थी, लेकर ये गोलीकांड हुआ। कितने दहशत में होंगे इस इलाके के लोग। पहले आप ये तस्वीर देखिए, फिर उसके ऊपर चर्चा होगी। गाड़ी निकाल लो, गाड़ी निकाल लो, गाड़ी। ये देखिए, और इतनी गाली गलौज, इतनी बदजुबानी कि हम उसको आपको सुनवा नहीं सकते, इसलिए आप देखेंगे पूरे वीडियो में आपको कॉन्टिन्यूस बीप 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 ये आवाज सुनाई देती रहेगी। और ये कौन है महोदय? आपको हैरानी होनी चाहिए, या यूं कहूं कि हैरानी ना भी हो, क्योंकि अब क्या चरित्र होगा ऐसे नेताओं का। निर्दलीय विधायक उमेश कुमार के कैंप पर पूर्व विधायक महोदय पहुंच गए। प्रणव सिंह चैंपियन हैं। दनादन दनादन 50 राउंड फायरिंग कर दी उन्होंने। दोनों के बीच में चुनावी रंजिश है। शनिवार को सोशल मीडिया पर उनकी बहस हुई थी और एक दूसरे के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां भी हुई, और उसके बाद पूर्व विधायक प्रणव सिंह के समर्थकों के साथ वो 3 गाड़ियों में लदकर पहुंच गए यहाँ पर। और उसके बाद फिर जो फायरिंग हुई, जो माहौल था, और ऐसा नहीं कि केवल इनकी तरफ से वो गर्मी दिखाई दे रही थी, दूसरे पक्ष से भी वो गर्मी दिखाई थी। दोनों तस्वीरें, बयान हम आपके सामने रखते हैं, फिर चर्चा होगी। गाड़ी निकाल लो, गाड़ी निकाल लो, गाड़ी। प्रणव सिंह अपने गुंडों के साथ आए और आकर गोलियां चलाकर गए। हवाई फायरिंग की, शीशों पर की। यहाँ पर बहुत सारे लोग थे और किसी की जान माल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन लगभग 50 से ज्यादा गोलियां वो चलाकर गए। एक समर्थक का, एक महिला पत्रकार है यहाँ पे, सपना, उनको मारा उन्होंने, लड़की को, और बदतमीजी करके गए हैं। परसों इन्होंने, कल जो है, इन्होंने मेरी माँ को बहुत अपशब्द कहे। उसके बदले में मैंने इनके घर पर गया था, ये घर पर नहीं थे, लेकिन मैंने इनके घर पर जाके कोई गोलीबारी नहीं की। और अब ये जो है आज यहाँ मेरे घर पर आकर गोलीबारी कर कर गए हैं। इसका जवाब मैं इन्हें दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। वो तो सारे कटवा लिए आपने। खून पियो। ये ऐसा नहीं लगा जैसे दो गुंडे लड़ रहे हो, एक मौजूदा विधायक और एक पूर्व विधायक, और इन दोनों के बीच में ऐसी गोलियां चल रही है, तड़तड़ाते हुए गोलियां चल रही हैं। एक एक करके तीनों का रिएक्शन होंगे। हर्षवर्धन जी। देखिए, मैं तो यही कहूंगा कि जिस दिन उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू हो रही है, पुष्कर सिंह धामी बहुत शानदार काम कर रहे हैं, उस दिन उनके राज्य में 2 गुंडे, और ये गुंडे सड़क के लुच्चे लफंगे जैसा बर्ताव कर रहे हैं। दरोगा उनके सामने ऐसे नतमस्तक है जैसे उनके घर का कोई काम करने वाला हो, कोई सहायक हो। वो उनको ठंडा कर रहा है कि बैठ जाइए। वो बता रहे हैं 32 मुकदमे थे, कर रहे हैं आपने तो कटवा लिए, हटवा लिए। ये हमारी न्याय व्यवस्था पर भी, उत्तराखंड की सरकार पर भी और पुलिस प्रशासन पर भी सवाल खड़ा करता है। क्या 2 लोग सामान्य स्थिति में ऐसे एक दूसरे के खिलाफ गालियां देते, गोलियां चलाते, तो उनको पुलिस ऐसे बर्ताव करती? 10-20 लाठी मार के पहले तो जेल में बंद करती, लॉकअप में, उसके बाद न्यायालय से वो जाते रिमांड पर, और उसके बाद कितने दिनों के लिए जेल में जाते इसका कोई अनुमान नहीं लगता। मैं ये उम्मीद करता हूं कि इन लोगों को भी कानून क्या होता है इसका पता लगे, चाहे वो प्रणव चैंपियन हो या उमेश कुमार। ये दोनों जो विधायक और पूर्व विधायक हैं, ये कानून व्यवस्था की, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं। उत्तराखंड शासन का जो रुआब है, जो इकबाल है, उसको चुनौती दे रहे हैं।
और ये लड़ाई शुरू ऐसे हुई विजय जी कि आप भी जान ही रहे हैं कि वो क्षेत्र जहां पर पहले ये चैंपियन साहब जो गोली चलाने में भी चैंपियन है, वो विधायक रहे। इस बार का टिकट जो है उनकी पत्नी देवयानी जी को दिया गया, वो चुनाव हार गई, ये महोदय चुनाव जीत गए। अब ये भी तो क्या ही जीते, इनकी भी क्या शख्सियत है वो भी खुलकर सामने आ गई। और फिर बदजुबानी ऐसी कि वो गोलियों की इस लड़ाई में तब्दील हो गई। देखिए, कल गणतंत्र दिवस था और उत्तर प्रदेश में ये गणतंत्र दिवस दिख रहा था। उत्तराखंड में गणतंत्र दिवस हो गया, ये गणतंत्र से गणतंत्र हो गया। गण का जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो चल रहा है। एक विधायक है मौजूदा, एक पूर्व विधायक है, वो भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे प्रवीण कुमार चैंपियन। पिछली बार उनके गोलियां चलाने का एक राइफल के साथ रिवॉल्वर के साथ डांस करने का वीडियो आया था, तो भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें निकाल दिया था, पार्टी से निष्कासित कर दिया था। इस तस्वीर को देखने के बाद उनको लग रहा होगा ठीक ही किया। उससे पहले वो कांग्रेस में रहे, इसलिए ये मत कहिए कि भाई केवल भारतीय जनता पार्टी में रहे, वो कांग्रेस में रहे। तो कुल मिलाकर ये सवाल इन दोनों पर तो जो आप चर्चा कर रहे हैं वो कर रही है, सवाल पुष्कर सिंह धामी सरकार पर है, जो एक अच्छी इमेज के साथ काम करती हुई दिखती है, वहां पर ये काम हो रहा है। और उनका पुलिस प्रशासन असहाय वहां पर दिख रहा है कि उनके सामने उनको बचाने या इस तरह से समझाने की कोशिश हो रही है। जो आप कह रहे हैं कि गालियां दे रहे, गालियों की तो आवाज ही नहीं सुनाई दे रही, गोलियों की आवाज ज्यादा हो रही है। 50 राउंड गोलियां चल रही हैं पुलिस के सामने, तो गालियां और गोलियों में किसकी आवाज ज्यादा वो नहीं समझ में आ रही है कि क्या हो रहा है। और सरकार को तुरंत इस पर एक्शन लेकर बताना चाहिए कि मुझे तो पुलिस वालों के ऊपर भी मतलब पुलिस का मैं कह रहा हूं, पुलिस क्या कर रही थी वो ऐसे रोकने की कोशिश रोक रहे हैं। तो पुलिस पर पहले काम करना चाहिए। अहिंसा की हम बात करते, लेकिन 2 थप्पड़ लगा के शांत करना चाहिए था। आप हो कौन? पर सरकार को, और सरकार के लिए जिम्मेदारी, मतलब सरकार के लिए बड़ा सवाल है ये कि किस तरह की कानून व्यवस्था है। मेरा तो ये कहना है कि बुलडोजर कहाँ है, बुलडोजर चलना चाहिए। इस तरह की जो हरकत की है दोनों, एक विधायक ने एक पूर्व विधायक ने, और इस खबर जो आ रही है कि संपत्ति का मामला, अवैध जमीन कब्जे को लेकर इनका इशू चल रहा है, तो मुझे लग रहा है कि पुष्कर सिंह धामी को तो बुलडोजर चलाना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई प्रशासन की नज़र में सब समान है। तो जिस तरीके से वो मतलब शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, गालियां, भद्दी भद्दी गालियां दे रहे हैं, सरेआम कर रहे हैं, पुलिस जिस तरीके से नतमस्तक है उनके सामने, ये बता रहा है कि उनका रसूख कितना है। एक निर्दलीय विधायक है, वो सत्ता में शामिल नहीं है, एक पूर्व विधायक है, वो भी अब पार्टी का हिस्सा नहीं है, लेकिन उनका रसूख कितना है कि जिस तरीके से पुलिस अधिकारी उनके सामने नतमस्तक है, ये बता रहा है कि उनकी पहुंच ऊपर तक भी है। हालांकि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया इस मामले ये चैंपियन महोदय को तो अभी कोर्ट में पेश किया जाना था, अभी जानकारी आखिर में आई नहीं अभी तक की लेटेस्ट अपडेट क्या है कि कोर्ट में पेश किए गए या नहीं किए गए, लेकिन दोनों के ऊपर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसपे तो सभी की राय एक ही होनी चाहिए, एक मत ही होनी चाहिए, और है भी। बात दिल्ली की भी कर लेते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई है और बीजेपी, आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता चुनावी रैली कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच दिल्ली में बैक टू बैक 3 रैलियों को रद्द करने वाले राहुल गांधी अचानक से मध्य प्रदेश के मऊ पहुंचे। राहुल गांधी मऊ में जय भीम, जय बापू, जय संविधान रैली को संबोधित कर रहे हैं। पहले आप उनकी बात सुन लें, फिर चर्चा होगी। हिंदुस्तान में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी जो संविधान को मानती है और इसके लिए लड़ रही है, और दूसरी तरफ आरएसएस, बीजेपी जो इस संविधान के खिलाफ हैं, अंबेडकर जी, गांधी जी के संविधान के खिलाफ हैं, इसको कमजोर करते हैं और इसको खत्म करना चाहते हैं। यह लड़ाई चल रही है। यह जो संविधान है, यह सिर्फ एक किताब नहीं है, इसमें हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी सोच है। आरएसएस के नेता मोहन भागवत ने कहा कि हिंदुस्तान को 15 अगस्त 1947 में आजादी नहीं मिली, वो झूठी आजादी थी, सच्ची आजादी मोदी जी के आने के बाद मिली। भाइयों और बहनों, यह सीधा संविधान पर आक्रमण है। इन्होंने पहले, लोकसभा से पहले संविधान को रद्द करने की कोशिश की। इन्होंने कहा कि 400 पार हमारी सीटें आएंगी, और जब सीटें आएंगी
हम संविधान को खत्म कर देंगे, बदल देंगे। उनके सामने इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी खड़ी हुई, हमारे कार्यकर्ता खड़े हुए और लोकसभा में 400 पार छोड़ो, लोकसभा में नरेंद्र मोदी जी को इस पर मत्था टेकना पड़ा था। जब वो अंदर घुसे थे, मत्था टेक कर घुसे थे। माथा टेकना पड़ा नहीं था, वो माथा टेकना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। और इससे पहले भी बहुत से प्रधानमंत्री आए हैं, उन्होंने भी संविधान को मद्देनजर रखते हुए अपनी सरकारें चलाई है। इस तरीके की भाषा, इस तरीके की शब्दावली, खैर ये अलग बात है। ये जो संविधान को लेकर बार बार का ये जो चैलेंज है वो अलग बात है। दिल्ली में आप चुनाव से मुंह मोड़ रहे हैं और आप मध्य प्रदेश में जाकर रैली कर रहे हैं। दिल्ली का इलेक्शन आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, यहां पर आपकी पूरी पार्टी अपनी जी जान लगाकर राहुल गांधी का नाम आगे बढ़ता रहे। सुप्रिया श्रीनेत का एक मैं बयान सुन रही थी, हर्षवर्धन जी वो कह रहे थे कि जब चुनाव तूल पकड़ेगा, अब कब पकड़ेगा तूल? 27 तारीख हो गई, आखिरी हफ्ता है, 5 तारीख को मतदान होना है, उससे पहले तो आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाएगा, आप रैली भी नहीं कर सकते। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने राहुल गांधी को भ्रष्टाचारी कह दिया। अब तूल पकड़ने के लिए और कुछ बचा हुआ है क्या? अरविंद केजरीवाल ने 2013 में सोनिया जी के लिए कह दिया था कि जरा पुलिस की 3rd डिग्री दो, सब निकल कर सामने आ जाएगा। और कुछ तूल पकड़ना बाकी है क्या? लेकिन शायद कांग्रेस पार्टी, जिसको कहते हैं ना कि नरेंद्र मोदी से इतना डरी हुई है कि उनको लगता है कि भाई वो दुश्मन बड़ा नहीं होना चाहिए, ये छोटे दुश्मन है। हालांकि ये छोटे वाले ही उनका हिस्सा खा रहे हैं। अब मूल बात पर आते हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि झुकना पड़ा संविधान के सामने। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने बाकायदा संविधान दिवस मनाने का ऐलान किया। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने संसद की सीढ़ियों पर माथा टेक कर, उसके भीतर तब हो गए, पहले वो संसद की सीढ़ियों पर माथा टेका। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं सेंट्रल हॉल में जितने कार्यक्रम होते हैं उन सब में संविधान की प्रति वहां सम्मानित तौर पर रखी होती है। नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति हैं जिस महू में आज वो जा रहे हैं, जिसका उल्लेख शिवराज सिंह चौहान ने किया है, वहां पर बाबा साहब अंबेडकर की याद में जो स्मारक बना हुआ है उसको भाजपा के शासनकाल में रखा गया था, कांग्रेस के शासनकाल में उसको रोक दिया गया और नरेंद्र मोदी के शासनकाल में फिर से वो पूरा हुआ। सवाल यहां यह है कि क्या ये कोट पॉकेट बुक का दिखावा चलता रहेगा और जो अंबेडकर जी का अपमान है वो लगातार करते रहेंगे? क्या सिर्फ प्रतीकों के तौर पर अंबेडकर हैं, वोट बनाने की मशीन रह जाएंगे? और अब ये वाला नहीं चलेगा कि 400 वाला था फिर लगाना पड़ा, तो हरियाणा और महाराष्ट्र भूल गए क्या? तो भाई साहब गायब क्यों हो जाते हैं?